बारिश में रो रहा था बेघर गरीब लड़का। करोड़पति लड़की बोली मेरे घर चलो। आगे जो हुआ उसने सबको रुला दिया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी बिहार की राजधानी पटना की है, जहां गंगा नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था राघव। राघव की उम्र लगभग 20 साल थी। देखने में वह साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और आंखों में सपनों की चमक दिखाई देती थी। उसके पिता गंगा नदी के किनारे रिक्शा चलाते थे और माँ आसपास के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन उस छोटे से परिवार में प्यार और सुकून की कोई कमी नहीं थी। राघव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। उसकी माँ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर देती थी। उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल ऐसा आया जिसने राघव की पूरी दुनिया ही बदल डाली। पहले उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राघव ने हर जगह मदद मांगी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं मिला। कुछ ही महीनों में उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया। राघव और उसके पिता दोनों अंदर से टूट चुके थे। लेकिन जिंदगी चलानी थी। उसके पिता पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे, लेकिन किस्मत अभी भी और इम्तिहान लेना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता रिक्शा चलाकर घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उस दिन राघव सच में अकेला हो गया। अब ना घर में कोई अपना था, ना सहारा। कुछ दिनों तक उसने किसी तरह झोपड़ी में रहकर गुजारा किया, लेकिन किराया देने के पैसे नहीं थे। एक दिन मकान मालिक ने उसका सामान बाहर फेंक दिया और साफ कह दिया, अब यहाँ से चले जाओ। उस दिन के बाद राघव सच में बेघर हो गया। अब उसकी जिंदगी पटना की सड़कों, मंदिरों और रेलवे स्टेशन के पास गुजरने लगी। कभी किसी होटल में बर्तन धो देता, कभी मजदूरी कर लेता, तो कभी बिना खाए ही सो जाता। कई बार लोगों की डांट भी सुननी पड़ती, कई बार अपमान भी झेलना पड़ता, लेकिन उसके अंदर एक चीज अभी भी जिंदा थी, उम्मीद। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। पटना की सड़कें धीरे धीरे खाली होने लगी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भागने लगे। उस दिन राघव ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला था। थका हुआ, भूखा और निराश होकर वो एक सड़क किनारे बैठ गया। कुछ ही देर में बारिश इतनी तेज हो गई कि वो पूरी तरह भीग गया। उसके कपड़े पानी में पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसके पास एक छोटा सा पुराना बैग था, जिसमें उसके 2-3 कपड़े और कुछ किताबें थी। वही किताबें जिन्हें वह कभी पढ़कर अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। बारिश में भीगते हुए अचानक उसके मन में अपने माता पिता की याद आने लगी। उसे अपनी माँ की बातें याद आई, जो हमेशा कहती थी, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, इंसानियत मत छोड़ना। यह सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय उस सड़क से एक काली लग्जरी कार गुजर रही थी। कार के अंदर बैठी थी 20 साल की एक लड़की, जिसका नाम अनन्या था। अनन्या पटना के एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी। उसके पिता का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन अनन्या बाकी अमीर लोगों की तरह घमंडी नहीं थी। उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, पैसों से नहीं। जैसे ही कार उस सड़क से गुजरी, अनन्या की नजर अचानक सड़क किनारे बैठे उस भीगे हुए लड़के पर पड़ी। वो सिर झुकाकर रो रहा था। अनन्या ने तुरंत ड्राइवर को कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा, मैडम, इतनी बारिश में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन अनन्या ने फिर कहा, मैंने कहा ना, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। अनन्या ने कार का दरवाजा खोला और बारिश में बाहर उतर आई। कुछ ही सेकंड में उसके सारे कपड़े भीग गए, लेकिन उसे उनकी परवाह नहीं थी। वो धीरे धीरे राघव के पास पहुंची। राघव पहले तो डर गया। उसने सोचा शायद कोई उसे वहां से भगाने आया है, लेकिन जब उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ बारिश में क्यों बैठे हो? राघव कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने धीमी आवाज में कहा,
क्योंकि मेरे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अनन्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? राघव ने सिर झुका लिया और बोला, अब मेरा कोई घर नहीं है और कोई अपना भी नहीं बचा। उसकी आवाज में दर्द देखकर अनन्या का दिल पिघल गया। उसने देखा कि वह पूरी तरह भीग चुका है और ठंड से कांप रहा है। वह कुछ पल तक सोचती रही, फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। राघव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक अमीर लड़की एक अनजान, गरीब और बेघर लड़के को अपने घर चलने के लिए कह रही थी। वह कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा। उसे लगा शायद ये वह कोई मजाक कर रही है या फिर कोई सपना है, लेकिन अनन्या के चेहरे पर सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। उसने फिर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। राघव के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। बारिश अभी लगातार हो रही थी। अनन्या ने कार की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो। कुछ पल झिझकने के बाद राघव धीरे धीरे उस कार की ओर बढ़ने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बारिश की उस रात लिया गया यह छोटा सा कदम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। राघव धीरे धीरे उस काली कार के पास पहुंचा। बारिश अभी भी तेज हो रही थी और सड़क पर पानी बह रहा था। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। उसने शायद पहली बार इतनी महंगी कार को इतने पास से देखा था। कुछ पल के लिए वह रुक गया, जैसे उसके कदम आगे बढ़ने से डर रहे हो। अनन्या ने उसकी झिझक को समझ लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, बस अंदर बैठ जाओ। राघव धीरे से कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। जैसे ही वह सीट पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि बाहर की ठंडी बारिश से बिल्कुल अलग एक गर्माहट भरा माहौल कार के अंदर था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वह बार बार अपने हाथों से सीट को गीला होने से बचाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या ने यह देखा तो उसने कहा, चिंता मत करो, सीट की फिक्र मत करो। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और राघव खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहा था। शायद उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक अनजान लड़की उसके साथ इतनी अच्छी तरह क्यों पेश आ रही है। कुछ मिनट बाद अनन्या ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राघव ने धीरे से जवाब दिया, राघव। और तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? अनन्या ने पूछा। राघव ने कहा, 12वीं तक पढ़ा हूँ। आगे पढ़ना चाहता था लेकिन हालात ऐसे हो गए कि सब छूट गया। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मौका मिले तो क्या तुम फिर आगे पढ़ना चाहोगे? राघव ने तुरंत कहा, हाँ, बहुत चाहता हूँ। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई थी। लगभग 20 मिनट बाद कार पटना के एक बड़े और शानदार इलाके में पहुंची। वहां बड़े बड़े बंगले और चौड़ी सड़कें थी। कार एक विशाल से बंगले के सामने जाकर रुकी। राघव ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक बहुत बड़ा घर था जिसके चारों तरफ खूबसूरत बागीचा और रोशनी जगमगा रही थी। कार रुकते ही एक नौकर दौड़कर आया और दरवाजा खोला। राघव धीरे धीरे कार से उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। अनन्या ने नौकर से कहा, जल्दी से एक तौलिया लाओ और सूखे कपड़े लेकर आओ। नौकर थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ क्योंकि उसने राघव की हालत देख ली थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और अंदर चला गया। कुछ ही देर में वह तौलिया और कपड़े लेकर आ गया। अनन्या ने राघव को तौलिया देते हुए कहा, पहले खुद को सुखा लो, फिर अंदर चलो। राघव ने चुपचाप तौलिया लिया और अपने चेहरे और बालों को पोंछने लगा। उसके बाद वह धीरे धीरे अनन्या के पीछे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर की चमक दमक देखकर राघव बिल्कुल स्तब्ध हो गया। संगमरमर का फर्श, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और सुंदर झूमर, यह सब उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। अनन्या उसे एक कमरे में ले गई और बोली, यह कपड़े पहन लो, फिर नीचे आ जाना। राघव ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद जब वह नए कपड़े पहनकर नीचे आया तो वह खुद को आईने में पहचान नहीं पा रहा था। साफ कपड़ों में वह बिल्कुल अलग दिख रहा था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। अनन्या ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो और खाना खाओ। राघव धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने गरम गरम खाना रखा था, दाल, चावल, रोटी और सब्जी। वह कुछ पल तक उसे बस देखता रहा। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ, खाओ।
राघव ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनन्या ने हैरानी से पूछा, अरे क्या हुआ? राघव ने रुक रुक कर कहा, मैंने कई दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया। उसकी आवाज भर आई थी। अनन्या का दिल पिघल गया। उसने कहा, अब तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस रात राघव ने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद अनन्या उसे एक कमरे में ले गई। कमरे में एक साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। राघव ने शायद जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा कमरा देखा था। अनन्या ने कहा, आज तुम यहीं आराम करो, बाकी बातें कल करेंगे। राघव ने धीरे से कहा, धन्यवाद। अनन्या मुस्कुरा दी और कमरे से बाहर चली गई। राघव बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर तक वह कमरे को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुबह तक वह सड़क पर था और अब इतने अच्छे कमरे में बैठा है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल आ रहा था जब बारिश में बैठा वो रो रहा था और अचानक अनन्या उसकी जिंदगी में आई। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। कई महीनों बाद आज उसे चैन की नींद आई। अगली सुबह जब वो उठा तो खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। बाहर बागीचे में पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और अनन्या अंदर आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग राघव। राघव तुरंत खड़ा हो गया। अनन्या ने कहा, आराम से, डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? राघव ने बिना सोचे तुरंत कहा, हाँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। अनन्या ने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। राघव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अनन्या ने आगे कहा, तुम पढ़ाई भी करोगे और यहाँ रहकर काम भी सीखोगे। राघव की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद किस्मत ने उसके लिए भी कोई नया रास्ता खोल दिया है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी ईमानदारी और भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। अगले कुछ हफ्तों में राघव की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। जिस लड़के ने कभी सड़क किनारे भूखे पेट रातें बिताई थी, वही अब एक सुरक्षित घर में रह रहा था। सुबह वह जल्दी उठता, घर के छोटे मोटे कामों में मदद करता और फिर पढ़ाई करता। अनन्या ने उसका कॉलेज में दाखिला करा दिया था। राघव के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। वह हर दिन खुद से एक ही वादा करता था, जिस लड़की ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उसका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। धीरे धीरे घर के सभी लोग उसे समझने लगे। शुरू शुरू में नौकर और स्टाफ उसकी शक की नज़र से देखते थे, लेकिन राघव का व्यवहार इतना विनम्र और ईमानदार था कि कुछ ही समय में सबकी सोच बदलने लगी। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। अगर कोई घर में कर्मचारी बीमार हो जाता तो राघव खुद उसकी मदद करता। अगर किसी को कोई सामान उठाने में परेशानी होती तो वह तुरंत आगे बढ़कर मदद करता था। अनन्या अक्सर उसे दूर से यह सब करते देखती रहती थी। उसे महसूस होने लगा था कि राघव सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। कई बार शाम को दोनों घर के बगीचे में बैठकर बातें करते थे। एक दिन अनन्या ने उससे पूछा, राघव, अगर तुम्हारे माता पिता आज जिंदा होते तो क्या चाहते? राघव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वो चाहते कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं और किसी का सहारा बनूं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर वही करना, क्योंकि जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। दिन बीतते गए और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मुश्किल मोड़ जरूर आता है। एक दिन अचानक घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। सुबह सुबह अनन्या के चाचा तेज आवाज में नौकरों पर चिल्ला रहे थे, घर के लॉकर से पैसे और जरूरी कागजात गायब हैं। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। लॉकर में कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे। घर के सभी लोग घबरा गए। घर के हर कमरे की तलाशी शुरू हो गई। कुछ ही देर में शक की नजरें राघव की ओर मुड़ने लगी। अनन्या के चाचा ने गुस्से में कहा, जब से यह लड़का घर में आया है तब से सब गड़बड़ हो रहा है। कुछ रिश्तेदारों ने भी उसका साथ दिया। हमने पहले ही कहा था, सड़क से उठाकर किसी अजनबी को घर में लाना ठीक नहीं है। राघव यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका दिल जैसे टूट गया। वो धीरे से बोला,
मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ लोग तो उसे पुलिस के हवाले करने की बात करने लगे। राघव की आंखों से आंसू आ गए। जिस घर को वह अपना सहारा समझने लगा था, वही आज उस पर चोरी का आरोप लगा रहा था। तभी वहां अनन्या आ गई। उसने सबकी बातें सुनी और फिर शांत आवाज में कहा, कोई भी फैसला बिना सबूत के नहीं होगा। उसके चाचा बोले, सबूत की क्या जरूरत है? घर में नया कौन है? यही लड़का। अनन्या ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे राघव पर भरोसा है। यह सुनकर सब चुप हो गए। राघव ने हैरानी से अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। अनन्या ने कहा, अगर किसी ने चोरी की है तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन बिना वजह किसी पर आरोप लगाना गलत है। घर में लगे कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया गया। सब लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में सच्चाई सबके सामने आ गई। जो अब तक राघव को दोषी समझ रहे थे, लेकिन उसके पीछे किसी और का ही चेहरा दिखा, और वो चेहरा था अनन्या के चाचा का। असल में उन्होंने कंपनी के कुछ दस्तावेज और पैसे चुराने की योजना बनाई थी, ताकि बाद में कारोबार पर कब्जा कर सके। लेकिन उनकी यह चाल कैमरे में कैद हो गई। कुछ देर पहले जो लोग राघव पर शक कर रहे थे, वही अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। राघव भी चुपचाप खड़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अनन्या उसके पास आई और धीरे से बोली, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज में भरोसा साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, आपने मुझ पर भरोसा किया। उस दिन के बाद घर में सबकी नजरों में राघव की इज्जत और बढ़ गई। लोग समझ चुके थे कि गरीब होना अपराध नहीं है, असली पहचान इंसान के चरित्र से होती है। लेकिन उस दिन के बाद राघव के दिल में एक और भावना जन्म लेने लगी। वह भावना थी अनन्या के प्रति गहरा सम्मान, और शायद उससे भी कुछ ज्यादा। उधर अनन्या भी धीरे धीरे यह महसूस करने लगी थी कि राघव सिर्फ एक जिम्मेदार और ईमानदार इंसान ही नहीं, बल्कि उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। उस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जिस राघव पर कुछ ही घंटे पहले चोरी का आरोप लगाया गया था, अब वही सबकी नजरों में सम्मान का पात्र बन चुका था। अनन्या के चाचा की सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें घर और कंपनी दोनों से दूर कर दिया गया। उस दिन के बाद राघव ने खुद से एक और वादा किया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस भरोसे के लिए भी मेहनत करेगा जो किसी ने उस पर किया है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। राघव पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में कॉलेज जाता, शाम को अनन्या के ऑफिस में जाकर काम सीखता। शुरू में वह छोटे छोटे काम करता था, लेकिन उसकी समझ और मेहनत देखकर कंपनी के लोग भी प्रभावित होने लगे। राघव बहुत जल्दी बिजनेस की बारीकियां समझने लगा था। अनन्या अक्सर मीटिंग्स में उसे अपने साथ बैठने देती थी। कई बार जब कोई मुश्किल फैसला लेना होता, तो वह राघव से भी उसकी राय पूछती। शुरू शुरू में राघव झिझकता था, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग थी। कुछ लोग एक प्रोजेक्ट को लेकर उलझन में थे। राघव ने चुपचाप पूरी बात सुनी और फिर धीरे से सुझाव दिया। सब लोग पहले तो हैरान हुए कि एक साधारण सा लड़का इतनी समझदारी की बात कैसे कर सकता है, लेकिन जब उसके सुझाव पर काम किया गया तो कंपनी को बहुत फायदा हुआ। अनन्या जब भी राघव को देखती थी तो उसके अपने फैसले पर गर्व होता था। जिस लड़के को उसने बारिश में सड़क से उठाया था, वही आज अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना रहा है। एक शाम दोनों घर के बागीचे में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर राघव ने धीरे से कहा, अगर उस रात आप मुझे वहाँ से नहीं लाती तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होता। अनन्या मुस्कुरा दी। उसने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी भावना थी। उसने कहा, नहीं, आपने सिर्फ इंसानियत नहीं निभाई, आपने मेरी जिंदगी बदली। उस दिन दोनों को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ मदद या दोस्ती का नहीं रहा, लेकिन दोनों ने उस भावना को शब्दों में नहीं कहा। कुछ महीने बाद राघव की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वह पूरी तरह कंपनी के काम में लग गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से कंपनी पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी। एक दिन अनन्या ने सबके सामने घोषणा की कि मैं कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी राघव को सौंपना चाहती हूँ। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। राघव भावुक हो गया, क्योंकि अब वह सबसे बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी संभालने जा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद राघव ने अनन्या को धन्यवाद कहा। राघव ने कुछ साहस जुटाया। उसने धीरे से कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अनन्या ने कहा, पूछो। राघव ने कहा, क्या आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हमेशा के लिए बनना चाहोगी?
यह सुनकर अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, शायद यह सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था। दोनों हंस पड़े। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार और शहर के लोगों की मौजूदगी में उनकी शादी हुई। शादी के दिन राघव अपने माता पिता को बहुत याद कर रहा था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि जिंदगी में उसे एक नया परिवार दे दिया है। जब शादी की रस्में पूरी हुई तो राघव ने सबके सामने कहा कि उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर उस रात किसी ने एक अनजान की मदद नहीं की होती तो शायद आज यह दिन कभी नहीं आता। पूरा माहौल भावुक हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। पैसा इंसान को अमीर जरूर बनाता है, लेकिन बड़ा इंसान सिर्फ इंसानियत बनाती है। कभी कभी हमारी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग कम हैं, लेकिन सच ये है कि जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ उम्मीद भी जिंदा रहती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।